पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन क्या था? नंबर 1 ये था कैलीफॉर्म। कैलीफॉर्म किसके लिए यूज किया जाता है? कैलीफॉर्म यूज किया जाता है वाटर के लिए। दूसरा क्वेश्चन ये था ट्रिपलेट से रिलेटेड, 3 4 5 ये था, ट्रिपलेट पूछा गया था। और एक क्वेश्चन था डे टाइम में जो नॉइस होती है साइलेंट जोन में, नॉइस कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम? तो ये होनी चाहिए 50 डेसिबल होनी चाहिए। ये अल्फ़ा करके होता है 50 डेसिमल, ये होनी चाहिए। उसके बाद पूछा था कि एक रोम्बस दिया था, रोम्बस के बोला था एक रोम्बस है, उसकी एक साइड है और एक डायगोनल दिया है, ये भी 6 था, इसी साइड के बराबर था। इसका एरिया पूछा था, तो इसका एरिया निकालने के लिए ये साइड निकालते हैं, उसके बाद फिर इसका एरिया 1/2 D1 इंटू D2 करेंगे। इसमें ये ज्योमेट्री की मेथड से निकालेंगे इसको, तो इसका आंसर आ रहा था 18√3, ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था एक कि अगर एक ट्रेंगल है, इसकी एक साइड दी है 60 डिग्री, एक साइड 45 डिग्री दी है, तो इस पर एक पी क्यू आर था, इस पर एक परपेंडिकुलर एच डाला गया। अभी इसमें इसका रेशियो और इसका रेशियो पूछा था, तो इसका आंसर होता 1/√3 आया था इसका आंसर। आप लगा के चेक कर लीजिएगा इसको, 1/√3 आया इसका। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन था जिसका आंसर आया था 2, शायद इसका 2√6 - 1/5√3 करके था, ऐसे कुछ करके था इसका आंसर। उसके बाद एक और क्वेश्चन था पॉलिनोमियल से था एक क्वेश्चन, जिसका आंसर था पॉलिनोमियल से था, तो उसका आंसर था a बराबर 2 b बराबर 7। तो 2 और 7 मिलके a + b की वैल्यू पूछी थी, तो 2 और 7 मिलके 9 हो गया था। तो ये हो गया इसका पॉलिनोमियल वाले का। उसके बाद एक क्वेश्चन और था कि अगर हाइट एंड डिस्टेंस से था, HND से था एक, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन दिया था कि यहाँ पे मान लो C यहाँ पे है, B ये है और A ये है, इसके 45 डिग्री ये है, 60 डिग्री ये है, इससे इसके बीच की डिस्टेंस 100 मीटर है या 100 है, तो इसका पूछा था ये इतना एरिया क्या होगा? तो ये आएगा, निकल के आएगा 50, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 50√3/√3 - 1 था इसका ऑप्शन, इसका आंसर ये था। और एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा था इंग्लिश में पुट ऑन करके, जब कोई लड़की है किसी दादा की ड्रेस पहनती है तो उसे पुट ऑन करते हैं, उसके बाद बाहर चली जाती है वो। उसके बाद नेचुरल डिजास्टर से पूछा था, तो नेचुरल डिजास्टर कौन कौन से होते हैं उसको बताना था, ये भी इजी था। इसमें 2-3 MSQ करना था, इसमें 2-3 क्वेश्चन सेलेक्ट करने थे, 2-3 ऑप्शन सेलेक्ट करने थे। फिल इन द ब्लैंक से इंग्लिश में 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक से थे। और इससे एंटोनिम नहीं सिनोनिम था, 2 क्वेश्चन था, सिनोनिम निकालना था उसका। और एक आया था इससे प्रोबेबिलिटी से आया था, उसमें MSQ था प्रोबेबिलिटी से MSQ था। उसमें दिया गया था कि एक मतलब 2 कॉइन है, उसको टॉस किया जाता है, तो उसके आने की क्या क्या आने की प्रोबेबिलिटी है उसमें। तो जैसे 2 कॉइन है, हेड हेड, टेल टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, या फिर हेड टेल आ सकता है। तो उसमें ऑप्शन में दिया था कि 3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एटलीस्ट 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो 3/4 होगी, क्योंकि 1 2 3 जगह आ रहा है ना, चौथी जगह तो हेड हेड आ रहा है। तो ऐसे दूसरा क्या था कि एटलीस्ट 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी, एक ही बार आएगी। एक ऑप्शन और था इसमें, तो वो इसमें 3 ऑप्शन MSQ में करेक्ट थे, एक ऑप्शन इनकरेक्ट था, 1/2 करके जो था वो इनकरेक्ट था, तो ये हो जाएगा इसका। उसके बाद एक क्या था कि एक कोई आदमी है जो घर से निकलता है, उसके बाद 100 मीटर सीधा चलता है, उसके बाद फिर क्या करता है वो 60 डिग्री टर्न करता है और 500 मीटर चलता है, और फिर 500 मीटर 60 डिग्री टर्न करता है लेफ़्ट में, 500 मीटर चलता है, फिर वो 400 मीटर टर्न करता है राइट लेफ़्ट में 60 डिग्री, फिर चलता है, फिर ऐसे से 600 मीटर राइट टर्न करता है, फिर एक बार लास्ट में 500 मीटर राइट टर्न करता है। तो उसकी घर से उसकी डिस्टेंस पूछी थी, तो इसका ऑप्शन था 1500 के करीब, शायद इसका आंसर था 1500 या 1100 आया था, एग्जैक्ट मुझे वैल्यू याद नहीं इसकी क्या आई थी। और इसके बाद और क्या एक क्वेश्चन था,
एक क्वेश्चन इसके रेक्टेंगल से दिया गया था, प्रॉपर्टी से दिया गया था रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से दिया गया था। उसमें तीन ऑप्शन करेक्ट थे और एक सॉरी 2 ऑप्शन करेक्ट थे, 2 ऑप्शन इनकरेक्ट थे। उसमें ये प्रॉपर्टी ये थी कि जैसे अगर किसी भी ट्रायंगल का 2 साइड का सम हमेशा तीसरे से ज़्यादा होता है, इसी के बेस पे थी। तो इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट थे और 2 ऑप्शन इनकरेक्ट था। और एक क्वेश्चन और पूछा था जिसमें दिया गया था कि जो है किसी भी क्वाड्रिलेटर का डायगोनल अगर इक्वल है, d1 बराबर d2 है, तो उसका एरिया या परिमाप ऐसे कुछ करके इक्वल होगा। तो ये भी पहला भी ऑप्शन गलत था। दूसरा ऑप्शन क्या था उसमें कि अगर डायगोनल उसके साइड इक्वल है, उसकी चारों साइड इक्वल है, तो मतलब किसी भी 2 क्वाड्रिलेटर के अगर चारों साइड इक्वल है तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसका एरिया भी इक्वल होगा? ये भी नहीं था, ये भी नहीं होगा। अगर जैसे रोम्बस और इसका इसका स्क्वायर का, ये हो गया रोम्बस, ये हो गया स्क्वायर। अब ये भी ए और ए, ये भी ए है चारों साइड। इसका दोनों का साइड इक्वल है पर इसकी डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होती हैं, तो ऑप्शन ये भी गलत हो गया था। दोनों ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट थे। ऐसे करके क्वेश्चन थे, अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन मुझे याद है। बाकी आप लोग बताइए कमेंट करके कौन कौन से क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू।